राहुल गांधी का कोई तो अपना है जो मोदी के साथ मिलकर जेल भेजना चाहता है। राहुल ने कहा था मोदी चोर है, बीजेपी साबित कर देगी राहुल देश के सबसे बड़े चोर है। ईडी की तेजी, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील, क्या अब गांधी परिवार को उठाएगी ईडी? राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चोर कहकर क्या जेल जाने का रास्ता खुद तैयार किया था? गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। लोकसभा चुनाव 2019 में एक वक्त ऐसा लगा जब राहुल गांधी पीएम मोदी को चोर साबित करके ही मानेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राहुल कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है। ईडी ने जिस तेजी से एक्शन लिया उसका साफ इशारा है गांधी परिवार से कोई ना कोई तो जेल जाने वाला है। राहुल गांधी को सलाखों के पीछे देखने वालों में उनका अपना कौन है ये बताएं, उसके पहले देखिए कैसे एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी राहुल और सोनिया को जेल की तरफ लेकर जा रही है। सारी कड़ी एक कहानी लगेगी। पहले राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ, फिर सोनिया से 12 घंटे में 50 सवाल, फिर नेशनल हेराल्ड ऑफिस सील। अब क्या गांधी परिवार के घर में घुसेगी ईडी? कौन है राहुल का खास जो उन्हें जेल भेजने की दुआ कर रहा है? कांग्रेस के सीनियर नेताओं में बुधवार को एक अलग खलबली दिखी, जैसे उन्हें पता लग गया हो कि आगे क्या होने वाला है। बीजेपी राहुल गांधी को जेल क्यों डालना चाहती है या जेल भेजकर क्या फायदा उठाएगी, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सुनिए सबसे सटीक विश्लेषण। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी राजनीतिक दोस्ती दिखाए तो सबूत के बाद भी राहुल और सोनिया को छोड़ सकती है, लेकिन सबूतों के साथ जाए तो सबूत जेल की रोटी खिला सकते हैं। गांधी परिवार का आजादी से पहले जो रसूख है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। जनता के दिल से क्या पीएम मोदी गांधी परिवार का सम्मान मिटाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी के जेल जाने के बाद उनकी कुर्सी पर बैठने का कोई सपना देख रहा है? एक पल के लिए मान लेते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया से जूझते हुए उबर पाने में 6 महीने भी लग जाते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? अभी ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की एक इमेज बनाने की कोशिश होगी, मुस्लिम वोट एक करने की कोशिश होगी। बीजेपी एक देश एक चुनाव के लिए भी जा सकती है। कांग्रेस को बीजेपी जितना परेशान करेगी, मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास उतना जाएगा। एक देश एक चुनाव या राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का एक उपाय हो सकता है। राहुल गांधी अगर जेल भेजे जाते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों पर इसका असर पड़ेगा। मुस्लिम वोट अगर क्षेत्रीय पार्टियों को न मिले तो बीजेपी 2024 में 400 सीटें भी जीत सकती है। तो ये एक महाप्रयोग हो सकता है। इसलिए ईडी जिस तेजी से काम कर रही है, ऐसा लगता है प्लान बिल्कुल तैयार है। एक साल बाद 2024 के आम चुनाव के लिए बेहद कम वक्त बचा होगा। तब तक गुजरात, हिमाचल के चुनाव खत्म हो चुके होंगे। दोनों राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई तो 2024 तक बीजेपी कांग्रेस मुक्त का नारा सफल कर लेगी और मोदी खुद का कद इंदिरा से बड़ा बना लेंगे। आप इस बात से हैरान होंगे, लेकिन कांग्रेस में हमेशा अपनों को साइड करने की परंपरा रही है। बाकी इतिहास आपको पता है। राहुल गांधी अगर जेल चले गए तो गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा है जो गांधी नहीं है, लेकिन उसका राज पार्टी पर संभवतः हो सकता है। बीजेपी सोनिया गांधी को जेल में नहीं डालेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया की इमेज राहुल गांधी से अलग है। कांग्रेसी सोनिया के जेल जाने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी जानती है कि सोनिया बीमार है और अब राजनीति करने का रास्ता बहुत नहीं बचा है, इसलिए सारा निशाना राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी ने कहा मोदी को जनता लाठी से मारेगी, मोदी चोर है, मुझसे नजर नहीं मिला पाएगा। तो अब सजा भुगतने की बारी राहुल की हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुझसे आंख में आंख नहीं मिला पाए। मैं सवाल पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी यहाँ देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, मगर आंख में आंख नहीं मिला सकते। सालों से राहुल गांधी की इमेज पप्पू बनाई जा रही है। जेल भेजकर इस इमेज पर मोहर लगा देंगे, लेकिन इसका इफेक्ट बीजेपी पर भी गहरा पड़ेगा। कांग्रेस के कुछ नेता बेशक खुश हों, लेकिन राहुल गांधी को अगर जेल होती है तो ये एक इंटरनेशनल मामला होगा। ये तय है कि उस वक्त मामला कोर्ट में जाएगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित होंगे, जो कभी अमित शाह के वकील रह चुके हैं। उसके बाद क्या होगा इतना तो आप भी बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।